आप कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर सभी पर क्यों बोल रहे? मैं सभी हूं, तुम भी सभी हो। मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं। इतना ही भेद है। मनुष्य की सारी वसीयत तुम्हारी है। मनुष्य की ही क्यों, अस्तित्व की सारी वसीयत तुम्हारी है। जो भी आज तक हुआ है सब तुम्हारा है, और जो कल भी होगा वह भी तुम्हारा है। तुम्हारे भीतर सारा अतीत छिपा है और सारा भविष्य भी। बुद्ध भी तुम्हारे भीतर हुए, महावीर भी, और आने वाले बुद्ध भी तुम्हारे ही भीतर जगेंगे, जन्मेंगे, जिएंगे, चलेंगे, उठेंगे, बोलेंगे। तुम इस विराट के साथ एक हो। इस बात की याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं, सब पर बोल रहा हूं। मनुष्य ने पुराने दिनों में बहुत संकीर्ण घेरे बना लिए थे, उन्हें तोड़ देना जरूरी है। जो कबीर को मानता है वह कबीर के घेरे में बंद हो जाता है। जो क्राइस्ट को मानता है वो क्राइस्ट के घेरे में बंद हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे डबरे लोगों ने बना लिए। मैं सारे डबरे तोड़ रहा हूं ताकि सागर प्रकट हो। कबीर का अपना ढंग है और कृष्ण का अपना, महावीर का अपना और मोहम्मद का अपना। ये ढंग के ही भेद है, लेकिन जो जीवन धारा, जो रस गंगा बही है, वह तो एक ही है। ये एक ही रस गंगा के अलग अलग घाट, अलग अलग तीर्थ हैं। तुम इन्हें अलग अलग देखना बंद करो। इन्हें अलग अलग देखकर बड़ी अड़चन पैदा हुई है। धर्म के नाम पर बहुत खून बहा, धर्म के नाम पर बहुत अधर्म हुआ है, और धर्म के नाम पर बहुत सीमाएं, पाखंड, औपचारिकताएं, क्षुद्रताएं निर्मित हो गई। वे सब तोड़ देनी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इनके होने के ढंग कितने ही अलग हों, लेकिन जिसके लिए ये निर्मित है वह मालिक एक है। उस मालिक की तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं। फिर जिसे जिस भांति रुच जाए, रुचि भर का भेद होगा। किसी को कृष्ण का ढंग रुचता है तो जरूर उसी ढंग से चले, उसी बांसुरी के स्वर पर नाचे। किसी को बुद्ध का ढंग रुचता है तो बुद्ध के साथ जोड़ ले नाता, लेकिन स्मरण सदा रखे कि डबरा ना बन जाए। तुम्हारा बुद्ध का प्रेम इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें महावीर, मोहम्मद, क्राइस्ट, जरथुस्त्र समा जाए। प्रेम अगर छोटा हो तो घृणा हो जाता है। छोटा होने के कारण ही घृणा हो जाता है। इस पृथ्वी पर सारे लोग प्रेम करते हैं, फिर भी घृणा का राज्य क्या होगा? कारण सारे लोगों का प्रेम छोटा छोटा है। छोटा प्रेम घृणा बन जाता है। प्रेम तो बड़ा ही हो तो प्रेम रहता है। प्रेम तो विराट ही हो तो प्रेम रहता है। प्रेम का विराट होना उसकी अनिवार्य लक्षणा है। आंगनों से प्रेम ना करो। आंगनों में रहना भी पड़े तो रहो, मगर प्रेम तो आकाश से ही हो। तुम्हारे आंगन में भी जो आकाश है वो विराट का ही हिस्सा है। तुमने एक दीवार बना ली है। तुम्हारी दीवार अपने ढंग की है। किसी ने पत्थर रख लिए हैं, किसी ने ईंटें जोड़ ली हैं, किसी ने संगमरमर की दीवार बना ली, मगर ये दीवारों का भेद है। वो जो आकाश तुम्हारे आंगन में उतरा है उसमें कुछ भेद नहीं। किसी का आड़ा है आंगन, किसी का तिरछा है, और किसी ने कोई और रूप दिया है। ये तुम्हारी मौज, तुम्हारा आंगन है। तुम जैसा चाहो बनाओ, जिस आकृति में चाहो बनाओ,
लेकिन याद रखना, जो आकाश उतरा है उसका कोई आकार नहीं, आकाश निराकार है। निराकार भूल गया, आकार हाथ में पकड़ कर रह गया। आंगन तो भूल ही गया, क्योंकि आंगन तो आकाश का अंग है। आंगन को घेरने वाली दीवार महत्वपूर्ण हो गई। ऐसे तुम हिंदू बने, मुसलमान बने, जैन बने, ईसाई बने, और जितने तुम मुसलमान बन गए, हिंदू बन गए, जैन बन गए, उतने ही तुम कम आदमी हो गए। आदमी बनो, सारी वसीयत तुम्हारी, कुरान भी गूंजे तुम्हारे भीतर और गीता का भी गीत उठे, सब तुम्हारा है। इतने विराट में से तुम क्षुद्र को चुन के दरिद्र क्यों होना चाहते हो? लेकिन अहंकार क्षुद्र के साथ ही संयोग बना पाता है। विराट से संयोग बनाए तो मौत हो जाती, अहंकार को मिटना पड़ता है। बूंद सागर से दोस्ती बनाएगी तो खो जाएगी। इससे लोग डरते हैं, इससे लोग छोटे छोटे आयोजन कर लेते, और फिर जब तुम एक छोटा सा आयोजन कर लेते हो तो उससे भिन्न जो है सब विपरीत मालूम होने लगता है। जो तुम्हारे साथ नहीं वो दुश्मन मालूम होने लगता है। फिर राजनीति पैदा होती, धर्म तो नष्ट हो जाता है। ये तो राजनीति की भाषा है कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरा दुश्मन, जो मेरा गीत ना गाए वो मेरा दुश्मन, जो मेरी बांसुरी ना बजाए वो मेरा दुश्मन, जो मेरे ढंग से ना नाचे वो मेरा दुश्मन। तो दुनिया में मित्र तो कम रह जाते हैं, दुश्मन बहुत हो जाते हैं। और ये सारा जगत परमात्मा से व्याप्त है। इस परमात्मा में तुम मैत्री ही बनाओ सिर्फ। और ख्याल रखना, लाल रंग लाल है, हरा रंग हरा है, नीला रंग नीला है, भिन्न है बहुत, मगर फिर भी अभिन्न है, क्योंकि हैं तो सभी एक ही प्रकाश के अंग, एक ही इंद्रधनुष के हिस्से हैं। और दुनिया सुंदर है क्योंकि सतरंगी है। यहां बहुत रूपों में बुद्ध का अवतरण हुआ है, बहुत रूपों में दिया जला है। परवाने इसकी फिक्र नहीं करते कि दिया मिट्टी का है कि सोने का है। परवाने तो दिए को पहचानते हैं और दिए के साथ जोड़ लेते दोस्ती और मिट जाते। दिए की ज्योति को पहचानते। तुम ज्योति को पहचान सको इसलिए इन सब की बात कर रहा हूं। तुम विराट हो सको इसलिए इन सब की बात कर रहा हूं। छोटे ना बनो। वुसअते बज़्मे जहां में हम न मानेंगे कभी, एक ही साकी रहे और एक पैमाना रहे। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने विस्तीर्ण विराट में, इतने असीम में तुमने भी क्या जिद कर रखी कि एक ही साकी रहे और एक ही पैमाना रहे? तुमने भी क्या जिद कर रखी कि इसी मधुशाला से पिएंगे, जबकि सब तरफ उसका मधु बरसता हो। वुसअते बज़्मे जहां में हम न मानेंगे कभी, एक ही साकी रहे और एक पैमाना रहे। सब सुराहियों से पियो, सब मधुशालाएं तुम्हारी, सब मंदिर मस्जिद तुम्हारे। जहां मौज हो वहां प्रार्थना करो, जो निकट पड़ जाए वहां पूजा करो। जरा उठो और तुम चौंक के पाओगे कि अगर तुम मंदिर में भी पूजा कर पाते हो, और मस्जिद में भी, और गुरुद्वारे में भी, और शिवालय में भी, और चैत्यालय में भी, तुम अचानक पाओगे तुम्हारे हृदय का विस्तार होने लगा। तुम्हारी प्रार्थना बड़ी होने लगी, फैलने लगी, विस्तीर्ण होने लगी। छोटी छोटी प्रार्थनाएं लिए चल रहे हो, इतना बड़ा आकाश मिल सकता है, तुम जमीन पे सरक रहे हो। और तुम मुझसे पूछते हो कि आप कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर सभी पर क्यों बोल रहे? एक और मित्र ने पूछा है, उन्होंने पूछा है कि अतीत में तो कोई बुद्ध पुरुष दूसरे बुद्ध पुरुषों के वचनों पर नहीं बोला। उनकी तुम उनसे पूछ लेना। मेरे लिए तो कोई दूसरा नहीं।
जब बुद्ध पर बोलता हूं तो बुद्ध ही हो जाता हूं। अभी रज्जब पर बोल रहा हूं तो रज्जब ही हो गया हूं। मेरे लिए कोई दूसरा नहीं। वे क्यों नहीं बोले दूसरों पर? तुम्हारा कहीं उनसे मिलना हो जाए, उनसे पूछ लेना। मैं क्यों बोल रहा हूं इसका उत्तर तुम्हें दे सकता हूं। मेरे लिए कोई दूसरा नहीं। बुद्धत्व का स्वाद एक है। जैसे सब सागर नमकीन है, ऐसे बुद्धत्व का स्वाद एक है। बाहर से चखो तो प्रेम, भीतर से चखो तो ध्यान। अपने भीतर जाके उतर के चखो तो ध्यान उसका स्वाद है, और अपने बाहर किसी को बांट दो तो प्रेम उसका स्वाद है। एक पहलू सिक्के का प्रेम है, एक पहलू ध्यान है। कुछ बुद्धों ने एक पहलू को जोर दिया, कुछ बुद्धों ने दूसरे पहलू को जोर दिया, क्योंकि एक को पालेने से दूसरा अपने आप मिल जाता है। बुद्ध ने कहा ध्यान पालो, प्रेम अपने से उपलब्ध होता है। और मीरा ने कहा प्रेम पालो, ध्यान अपने से उपलब्ध होता है। तुम एक पालो, दूसरा अपने से मिल जाता है। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि चाहो तो तुम दोनों भी एक साथ पालो, जो तुम्हारी मर्जी हो। एक से चलना है, एक से चलो, दूसरा मिल जाएगा। दोनों को एक साथ पाना हो तो दोनों को एक साथ पालो। मेरे लिए कोई दूसरा नहीं। उन मित्र ने यह भी पूछा है, और यही नहीं कि आप दूसरे बुद्ध पुरुषों के वचन पर बोलते हैं, आप ऐसे लोगों का काव्य भी उद्धरण कर देते हैं जो बुद्ध पुरुष नहीं। मेरे लेखे यहां कोई भी नहीं है जो बुद्ध पुरुष न हो। तुम्हें पता ना होगा, हो तो तुम वही सोए सोए हो, तंद्रा में हो, खोए खोए हो, मगर हो तो तुम वही। बुद्ध ने कहा है जिस दिन मैं बुद्ध हुआ उसी दिन मेरे लिए सारा अस्तित्व बुद्ध हो गया। मैं भी तुमसे यही कहता हूं। यह हो सकता है कि जिन कवियों की पंक्तियां मैं उद्धृत करता हूं उन्हें भी याद ना हो कि वे कौन है, मगर मैं अपने को जान के, अपने को पहचान के इस पहचान को भी पा लिया हूं कि सबके भीतर वही बोल रहा है। और कभी कभी सोए हुए आदमी से भी उसकी ऐसी प्यारी पुकार उठती है, और कभी कभी सोया हुआ आदमी भी ऐसे प्यारे शब्दों में उसकी अनुगूंज कर जाता है। वस्तुतः जो भी श्रेष्ठ काव्य है वो कवि के द्वारा निर्मित नहीं होता, कवि से सिर्फ बहता है। उस घड़ी में कवि मिट गया होता है और परमात्मा ही होता है। ज्यादा देर ये बात नहीं टिकती, फिर कवि लौट आता है। न केवल लौट आता है बल्कि अपनी कविता पर जो उसकी नहीं है, उससे आई है, उससे बही है, उसका दावेदार हो जाता है, उस पर हस्ताक्षर कर देता है कि मेरी कविता है। लेकिन जगत के सारे विचारशील कवियों ने यह कहा है कि जो भी हमसे श्रेष्ठ पैदा हुआ है वो हमसे नहीं आया, हमसे पार कहीं से आया है। रविन्द्रनाथ ने कहा है कि जो भी श्रेष्ठ है मेरे गीतों में वह मेरा नहीं। कहीं कहीं कोई पंक्ति जो अद्भुत स्वर्णमयी हो उठी है वह मेरी नहीं, उसमें चमक किसी और ही रोशनी की है। हां, मेरे ओंठों का उपयोग हुआ है। ऐसा ही समझो कि तुम अपनी कलम से एक गीत लिखते हो। अगर कलम भी बोल सकती होती तो कहती कि गीत मैंने लिखा है। कलम बोल नहीं सकती, बस इतनी ही दिक्कत है। कलम भी बोल सकती होती तो झंझट खड़ी हो जाती। कलम कहती कि मेरे बिना तो नहीं लिखा ना, मैंने लिखा है, मैं मालिक हूं। कवि अपने गहरे क्षणों में सिर्फ कलम हो जाता है। इसलिए हम सदा से मानते रहे कि वेद अपौरुषेय, उनको किसी पुरुष ने नहीं लिखा।
इसका यह मतलब नहीं कि पुरुष ने नहीं लिखा, पुरुषों ने ही लिखा है, क्योंकि लिखावट तो जब भी होगी कलम से ही होगी। कलम तो चाहनी ही होगी, बिना कलम के कैसे लिखोगे? लिखा तो पुरुषों ने ही है, मनुष्यों ने ही है, मगर जिन्होंने लिखा था लिखते क्षण में वे मिट गए थे, द्वार हो गए थे। उनके पार से आकाश झलका था, चांद तारों ने रोशनी फेंकी थी, परमात्मा उनसे बोल सका था, उन्होंने जगह दे दी थी, राह से हट गए थे, बाधा न रहे थे, अवरोध हटा लिए थे, कहा था मैं मौजूद हूं, मेरा उपयोग कर लो। उपकरण हो गए थे, निमित्त मात्र थे, जैसे कलम निमित्त मात्र है। कलम लिखती नहीं कविता, सिर्फ निमित्त है लिखने में। लिखी जाती है कविता उससे, मगर आती कहीं और से है। वेद ही अपौरुषेय नहीं है, कुरान भी अपौरुषेय है, और बाइबल भी। मगर वेद, कुरान और बाइबल को हम मान भी लें अपौरुषेय, मेरे देखे तो साधारण से साधारण कवि में भी कभी कभी अपौरुषेय तत्व उतर आता है, उसकी झलक आ जाती, उसे पता नहीं, इतना उसका ध्यान अभी गहरा नहीं कि पहचान ले कहां से ये स्वर आया। अभी इतनी गहरी उसकी प्रज्ञा नहीं है कि प्रतिभिज्ञा कर ले कहां से, किस द्वार से ये किरण उतरी। सोचता है मेरी ही है, दावेदार बन जाता है, लेकिन जब जागेगा तो पाएगा कि मेरा कुछ भी नहीं। तो ठीक पूछा तुमने कि मैं कभी कभी उनके उदाहरण भी देता हूं जिनको साधारणता कोई बुद्ध पुरुष नहीं कहेगा, लेकिन मैं तो वृक्षों की भी बातें करता हूं, पहाड़ों की भी बातें करता हूं, चांतारों की भी बातें करता हूं। इनमें भी मेरे लिए बुद्ध ही सोए हुए। वृक्ष में बुद्ध हरे, पहाड़ में बड़ी गहरी नींद में सोए। जागेंगे कभी, कभी वो घड़ी आएगी जब पहाड़ भी जागेगा, बुद्धत्व को उपलब्ध होगा, वृक्ष भी जागेगा, बुद्धत्व को उपलब्ध होगा। कभी तुम भी वृक्ष थे और कभी तुम भी पहाड़ थे। यात्रा करते करते अब तुम आदमी हो गए हो, अब एक कदम और उठाओगे तो बुद्ध हो जाओगे। तुम्हारे स्वभाव की परिभाषा क्या है? स्वभाव की एक ही परिभाषा है, जो अंततः तुम्हारे भीतर होगा वही तुम्हारा स्वभाव है। जो अंतिम शिखर होगा तुम्हारा, वही तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि वही तुम्हारा अंतिम शिखर हो सकता है जो तुम्हारे भीतर सदा से अंतरतम में छिपा पड़ा था। एक बीज है, इसका स्वभाव तो पहचान में नहीं आता, बीज तो बंद है, पहचानोगे कैसे? ताले पड़े हैं बीज पर, द्वार दरवाजे बंद हैं, कुंजी भी मिलती नहीं कोई। इस बीज को फिर तुम डाल देते भूमि में, फिर ये टूटता है, अंकुरित होता है, फिर इसमें वृक्ष पैदा होता है। फिर एक दिन तुम पाते हो कि फूलों से लद गया वृक्ष। अब तुम जानते हो कि ये बीज का स्वभाव क्या था। ये गुलमोहर था, ये जो आज सुर्ख फूलों से भर गया है, ये लपटों की तरह आकाश में इसने फूल उठा दिए, इन फूलों से भरा था, ये इसका स्वभाव था। बीज में तो पहचान में ना आ सका था, लेकिन फूलों में पहचान में आ गया। तुम बीज हो, बुद्ध के फूल खिल गए, मगर तुम्हारे बीज में भी यही सब भरा है। तुम्हारा बीज भी इसी सब को अपने भीतर लिए है। तुम छोटे नहीं हो, तुम कितने ही छोटे अपने को बना लिए हो, मगर तुम छोटे नहीं हो। तो मैं तो उनसे भी चुन लेता हूं जिनको तुम साधारणता बुद्ध पुरुष ना कहोगे। मेरे लिए बुद्धों में और अबुद्धों में जो भेद है बड़ा छोटा सा है, जरा सा है। बुद्ध जागे हैं, अबुद्ध सोए। स्वभाव में रत्ती मात्र का भेद नहीं, और कभी कभी सोया हुआ आदमी भी ऐसी बातें बोल जाता है। कभी कभी छोटे बच्चे ऐसी बातें बोल जाते हैं कि बड़े बूढ़े और सयाने मात हो जाएं। कभी कभी छोटे बच्चों के मुंह से ऐसी बातें निकल आती हैं जो अभी तुतलाते हैं, जिन्हें अभी बोलना भी ठीक से नहीं आया। ऐसे सत्य प्रकट हो जाते कि जिनके सामने बड़े बड़े सत्य को विचार करने वाले विचारक फीके पड़ जाएं, छोटे पड़ जाएं।
यही तो जिंदगी का रहस्य है। इसलिए मुझे कोई अड़चन नहीं होती। फिर मैं इसकी फिक्र नहीं करता कि कवि का क्या प्रयोजन है। कवि के शब्द ले लेता हूं, अर्थ तो मैं अपने डालता हूं। शायद कवि पढ़ेगा, सुनेगा तो खुद भी चौंकेगा। शायद ये उसके अर्थ रहे भी ना हो, शायद इस भांति उसने सोचा भी ना हो। उसने तो शायद शराब का गीत शराब के लिए ही लिखा हो, लेकिन जब मैं उसका गीत उद्धृत करता हूं तो मेरे लिए शराब शराब नहीं रह जाती, परमात्मा का आनंद रस हो जाता। रसो वैसा। अर्थ तो मैं अपने डाल देता हूं, रंग तो मैं अपना डाल देता हूं, सुराही मैं किसी की उठा लेता हूं, रस तो मैं अपना डाल देता हूं। तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुम बुद्धत्व से बहुत दूर नहीं हो। जरा जागने की बात है, एक क्षण में भी हो सकती है। और भजन भाव जग सकता है, फूल खिल सकते हैं। फिर उन मित्र ने यह भी पूछा है कि आपका हर शब्द काव्य है, फिर आप बाहर के काव्य से क्यों उद्धरण देते? कौन बाहर कौन भीतर? कहां बाहर कहां भीतर? ये बाहर भीतर के भेद छोड़ो, यहां सब एक है। यहां ना कुछ बाहर है ना कुछ भीतर है। यही मेरा काव्य है, जिसमें ना कुछ बाहर है ना कुछ भीतर है, ना कुछ अपना है ना पराया है। इस एक रास्ता में डूबो। लेकिन तुम्हें संकीर्ण दायरे पसंद आते, तुम्हें बड़ी अड़चन होती ये बात मान के कि मैं कबीर पे बोलूं, फरीद पे बोलूं, रूमी पर बोलूं। तुम्हें बड़ी अड़चन होती। मैं एक जैन संत पर बोल रहा था। बीच में फरीद का मैंने उल्लेख किया। फरीद तो मुसलमान था। एक सज्जन मेरे सामने ही बैठे बड़े मस्त हो रहे थे, एकदम चौंके, उठ के चल गए, उठ के चल पड़े। बाद में उन्होंने मुझे खबर भेजी कि आपने जैन संत पर बोलते समय और मुसलमान फकीर का उल्लेख किया, यह बात ठीक नहीं। कहां अहिंसा और कहां हिंसा, कहां वीतराग जैन संत और कहां फरीद? आपने दोनों की तुलना की। इससे हमारे हृदय को बड़ी चोट पहुंची। ऐसे ओछे हो गए हैं लोग, उन्हें फरीद का कुछ पता नहीं। फरीद उतना ही वीतराग है जितने उनके जैन संत वीतराग होंगे, शायद थोड़ा ज्यादा ही। उनकी कठिनाई क्या है? उनकी कठिनाई यह है कि उनका जैन मुनि तो पत्नी को छोड़ के चला गया और ये फकीर ने तो पत्नी नहीं छोड़ी। मगर यह हो सकता है जो पत्नी को छोड़ के चला गया वो पत्नी से डरता हो, भयभीत हो। पत्नी के पास रहेगा तो वासना जगने की संभावना रही होगी, और जो पत्नी के पास ही रहा है वो इतना वीतराग हो कि पास दूर से क्या फर्क पड़ता है। पत्नी है तो रही आए, भीतर की वासना दग्ध हो गई हो तो पत्नी से भागने की जरूरत भी क्या है? कोई पत्नी से थोड़ी भागता है, अपनी ही वासनाओं से, अपने ही रोगों से, अपने ही भीतर छिपे हुए सांप बिच्छुओं से भागता है। मगर वे तो तुम्हारे साथ ही चले जाते। मगर हम ऊपर से देखने के आदी, हम तो लेबल लगा के बैठे, लेबल लगा दिए हैं और अपने अपने लेबल को संभाले बैठे और अपनी सीमा में दूसरे को प्रवेश नहीं करने देते। मुझसे सभी नाराज हैं। होना चाहिए था सभी को प्रसन्न, क्योंकि मैं सभी के संतों की बातें कर रहा हूं, लेकिन सभी नाराज। नाराज इसलिए कि उनके ही संत की बात अगर करता तो ठीक था, और संतों को बीच में ले आया हूं।
सभी की प्रशंसा कर रहा हूं। इससे उनकी सीमाएं डगमगा गईं, इससे उन्हें बेचैनी पैदा हो गई। फिर तुमने बुद्ध पुरुषों के बीच बड़े फासले खड़े कर रखे। जैन बुद्ध को ज्ञानी नहीं मानते और न ही बौद्ध महावीर को उपलब्ध सिद्ध मानते। औरों की तो बात छोड़ो, इतने पास पास ये दोनों आदमी थे, महावीर और बुद्ध, फिर भी दोनों के अनुयायी दोनों को स्वीकार नहीं कर पाते। तुम्हारे मन छोटे हैं, संकीर्ण हैं। तुम एक ढांचा बना लेते हो, उस ढांचे में जो आ जाए बस वही ठीक। मैं ढांचे मिटा रहा हूं, मैं तुम्हें उस दिशा में ले चल रहा हूं जहां तुम एक दिन कह सकोगे सब ठीक, जहां किसी ढांचे के आधार से न कहोगे सब ठीक, बल्कि जीवन ठीक ही हो सकता है, गलत होगा ही कैसे? सब ठीक, क्योंकि सब परमात्मा से व्याप्त, सब उसकी लीला, तो गलत कैसे होगा? जिस दिन तुम गलत में भी ठीक देख लोगे, उस दिन समझना कि तुमने ठीक को देखा। जब तक तुम्हें गलत अलग और ठीक अलग दिखता है, तब तक तुमने ठीक को अभी देखा नहीं। जिस दिन तुम्हें अंधेरे में भी रोशनी दिखाई पड़ेगी, उसी दिन जानना कि रोशनी पहचाने हो, उसके पहले तुमने रोशनी पहचानी नहीं। मुझे न तो बुद्धों में कुछ फर्क है और न बुद्धों और अबुद्धों में कुछ फर्क है। मेरी दृष्टि में कोई फर्क ही नहीं है, सबका स्वीकार है, सबका अंगीकार है, और ऐसा ही सर्व स्वीकार तुम्हारे भीतर जगे, यह मेरी चेष्टा है। तुमने सूखे हुए बेले भी कभी सूंघे? इनको मसला ना करो, कितनी आजुर्दा मगर भीनी महक देते, इनको फेंका ना करो। गर्द आलूद बुझे चेहरों को भी समझा करो, सिर्फ देखा ना करो। हाथ के छालों का, घट्टों का मदावा भी करो, सिर्फ छेड़ा ना करो। तुमने सूखे हुए बेले भी कभी सूंघे? ये सब सूखे बेले हैं। अतीत में कितने फूल खिले, तुमने सूखे हुए बेले भी कभी सूंघे? इनको मसला ना करो, कितनी आजुर्दा मगर भीनी महक देते, इनको फेंका ना करो। सारा अतीत अपने भीतर समा लेने जैसा है, सारा अतीत तुम्हारा है। और ध्यान रखना, मैं परंपरावादी नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम अतीत से बंधे रहो, मगर मैं यह भी नहीं चाहता कि तुम अतीत के शत्रु हो जाओ। मैं चाहता हूं अतीत को तुम अपने में संभालो और अतीत से आगे बढ़ो। जितना हो चुका है वह तुम्हारा है, और बहुत कुछ होना है। अतीत पर रुकना मत। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक अतीत उन्मुख, वो अतीत में ही अटके रहते, उनकी आंखें पीछे की तरफ फिर गई, वो वेद में ही तलाश करते रहते, उनको जो पीछे हुआ है वही ठीक है, आगे सब गलत है। फिर इनके विपरीत दूसरे तरह के लोग हैं, वे कहते हैं जो आगे होगा वही ठीक है, पीछे जो हुआ सब गलत है। मैं तुमसे कहता हूं पीछे भी जो हुआ वह भी ठीक है, आगे और भी ठीक होने को है। तुम पीछे को भी संभाल लो, पीछे की संपदा को भी संभालो अपने में, तुम ज्यादा समृद्ध हो जाओगे। और उसी समृद्धि की बुनियाद पर भविष्य के महल खड़े होंगे और भविष्य के मंदिर उठेंगे। जो अतीत में जाना गया उससे बहुत कुछ ज्यादा भविष्य में जाना जा सकेगा, क्योंकि अतीत के कंधे पे हम खड़े हो सकते। इसलिए बोल रहा हूं कबीर पर भी, क्राइस्ट पर भी, कृष्ण पर भी, ताकि तुम इन सब कंधों का सहारा ले लो, ताकि तुम इस सब कंधों पर खड़े हो जाओ, तुम ऊपर उठो। कभी किसी छोटे बच्चे को बाप के कंधों पर खड़ा हुआ देखा है? फिर उसे दूर तक दिखाई पड़ने लगता है।
तुम इन सारे कंधों का उपयोग कर लो, ये तुम्हारी सीढ़ियां हैं, तुम इन पे चढ़ते चले जाओ ताकि तुम्हें और दूर और विस्तीर्ण दिखाई पड़ने लगे। पूजा मत करो इनकी, इनको आत्मसात कर लो। तुम पूजा में पड़े हो, पूजा बचने का उपाय है। मैं तुम्हें पूजा नहीं सिखा रहा हूं, तुम्हें आत्मसात करने की प्रक्रिया सिखा रहा हूं, इसलिए पुनरुज्जीवित करता हूं। अभी रज्जब पर बोल रहा हूं, तो कोशिश यह है कि अब रज्जब को तुम सीधा पढ़ोगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ आएगा नहीं, शब्द रह जाएंगे। मैं अपने प्राण रज्जब में डाल देता हूं। जैसे रज्जब ने बोला होता वैसे तुमसे फिर बोलता हूं। तुम्हें एक मौका देता हूं रज्जब के साथ सत्संग कर लेने का। यह कोई रज्जब के ऊपर टीका नहीं हो रही है, यह रज्जब के ऊपर कोई व्याख्या नहीं हो रही। मैं कोई पंडित नहीं हूं, न कोई भाषा शास्त्री हूं, न कोई इतिहासज्ञ हूं। यह रज्जब के ऊपर कोई व्याख्यान नहीं हो रहा है। रज्जब को निमंत्रित कर रहा हूं कि मेरा उपयोग कर लो, थोड़ी देर को फिर लोगों को सत्संग का मौका दे दो, फिर से तुम्हारी वाणी जीवित हो जाए। तुमने सूखे बेले भी कभी सूंघे? इनको मसला ना करो, कितनी आजुर्दा मगर भीनी महक देते, इनको फेंका ना करो। तुमने सूखे हुए बेले भी कभी सूंघे? ये सूखे हुए बेलों को फिर से हरा कर रहा हूं ताकि फिर एक बार तुम्हारे नासापुच्छ इनकी अपूर्व सुगंध से भर जाएं। कौन जाने कौन सा फूल तुमको पकड़ ले और रूपांतरित कर जाए। कौन जाने कौन सी वाणी तुम्हारे हृदय तंत्री को छू दे। कौन जाने मीरा तुम्हें जगाए कि महावीर तुम्हें जगाए। कौन जाने किसकी पुकार तुम्हारे सोए प्राणों को मथ डाले। इसलिए सबको बुला रहा हूं। जो सत्संग तुम्हें उपलब्ध हो रहा है वैसा सत्संग पृथ्वी पर कभी किसी को उपलब्ध नहीं हुआ था, इसलिए सबको बुला रहा हूं। सारी गंगा तुम्हें उपलब्ध करवा दे रहा हूं। जो घाट तुम्हें रुच जाए, जहां और जिस नाव में तुम बैठ जाना चाहो बैठ जाओ। पार उतरना है, पार उतरना ही है। कोई भी बहाने से पार उतरो, अटके मत रह जाओ। इसलिए सब पर बोल रहा हूं। मैं सब हूं, तुम भी सब हो। मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं। तुम्हें याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं। दूसरा प्रश्न, आपने कहा जंजीरें टूट जाती, लेकिन मेरी जंजीरें टूटी नहीं, पर अब वही जंजीरें नूपुर बनकर बज रही। हेमा, यही मतलब है जंजीर टूट जाने का। जंजीर है ही नहीं, माना है तो जंजीर है। संसार है कहां? माना है तो संसार है। जागो और जंजीरें नूपुर बन जाती। यही तो मजा है, संसार निर्वाण हो जाता है। इसलिए तो मैं कहता हूं संसार से भागना नहीं है, जागना है। भागने में तो ये बात हमने मान ही ली कि संसार में निर्वाण नहीं हो सकता। भागने में तो हमने ये बात मान ही ली कि जंजीरें सच्ची हैं और तोड़नी पड़ेंगी। जंजीरें झूठी हैं, सपना है। देखते ही नूपुर बज उठते। गुलामी है नहीं, भ्रांति। समझते ही गुलामी विसर्जित हो जाती, स्वतंत्रता का संगीत जगने लगता है। छलके न सुबह और झूम उठे, कतरा न मिले और प्यास बुझे। यह जर्फ है पीने वालों का, साकी का कोई एजाज नहीं। पीने का ढंग चाहिए, पीने की शैली आनी चाहिए, तो फिर ऐसी अद्भुत घटना भी घट जाती है। छलके न सुबह और झूम उठे।
कतरा न मिले और प्यास बुझे। एक बूंद भी नहीं जाती कंठ में और प्यास बुझ जाती। सुराही छलकती भी नहीं और प्याले भर जाते। यह जर्फ है पीने वालों का, यह विशेषता है पीने वालों की। साकी का कोई एजाज नहीं, पिलाने वाले का कोई चमत्कार नहीं। पीने का ढंग आ जाए, पियक्कड़ होने की कला आ जाए तो संसार निर्वाण है। पदार्थ परमात्मा है और साधारण से कृत्य असाधारण हो जाते। उठना बैठना पूजा हो जाती। प्रेम प्रार्थना हो जाती। इस जगत में जो भी मिलता है प्रभु ही मिलता है। आंख बदली कि सब बदला। हेमा ठीक कहती है तू कि जंजीरें टूटी नहीं है, पर अब वही जंजीरें नूपुर बन के बज रही। यही जंजीर के टूटने का मतलब है। अब जंजीरें कहां हैं? अब नूपुर। जंजीरें गई, वो हमारी भ्रांति थी। जैसे रास्ते पर किसी ने रस्सी को पड़ा देखा था और सांप समझ लिया था। अब रोशनी हो गई या दिया जल गया, आंख खुल गई, गौर से देखा रस्सी है। सांप गया, सांप का भय गया। ऐसा ही ये संसार है। हमने कुछ का कुछ समझ लिया है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि संबंधों से भागना मत, क्योंकि जिस पत्नी को छोड़कर तुम भाग रहे हो उसमें परमात्मा बसा है, और जिस पति को छोड़कर तुम भाग रहे हो उसमें परमात्मा बसा है। जिस बेटे को छोड़कर तुम जंगल जा रहे हो उसमें भी परमात्मा ही आया हुआ था। तुम जा कहां रहे हो? परमात्मा तुम्हें खोजने कितने रूप में आया है? पत्नी के रूप में, बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, मां के रूप में, मित्र के रूप में, पड़ोसी के रूप में। परमात्मा ने कितने रूप धरे हैं तुम्हें खोजने को। तुम्हें सब तरफ से तलाश रहा है। तुम जंगल जा रहे हो। जागने भर की बात है, सब बदल जाता है। आंसू मुस्कुराहटें हो जाते, कारागृह मंदिर हो जाता है। हालते दिल आया हो गई, खामोशी तर्जुमा हो गई। हालते जिंदगी का बयां दुख भरी दास्तां हो गई। कोशिशे इल्त फातो करम, कोशिशे रायगा हो गई। दास्ताने गमे आरजू जब बढ़ी बेकरां हो गई। खुल गया जिंदगी का भरम, हर नफस इम्तहां हो गई। तुमने हंसकर जो देखा मुझे, जिंदगी नगमा ख्वां हो गई। उसकी बस एक हंसकर देख लेने की बात। तुमने हंसकर जो देखा मुझे, जिंदगी नगमा ख्वां हो गई। गए सब रोने के दिन, गीत के दिन आ गए। जिंदगी नगमा ख्वां हो गई, जिंदगी गायक हो गई। आंसू मुस्कुराहट में बदल जाते हैं, और जहां तुमने दुख के अतिरिक्त कुछ भी ना पाया था, वहां दुख ही भर नहीं मिलता और सब मिलता है। जहां तुमने नर्क ही नर्क पाया था, अचानक तुम हैरान हो जाते हो कि नर्क गया कहां। स्वर्ग का अवतरण हो गया है। स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं है, यही है, तुम्हारी नजर में। तुम्हारी दृष्टि सृष्टि है। देखने की कला सीखो, पीने की कला सीखो। जिंदगी एक अवसर है जीने की कला सीखने का। इसलिए मैं तुम्हें जीवन से जरा भी नहीं तोड़ना चाहता, जीवन से जोड़ना चाहता हूं। समग्रीभूत भाव से तुम जीवन के साथ एक होकर जीवन को देखो, पहचानो, जियो। यहीं कहीं राज छिपा है। तीसरा प्रश्न। भगवान, 2-3 दिन से मैं यहां आई हूं, शायद थोड़े और दिन रह जाऊंगी, लेकिन मैं आपको किडनैप करने आई हूं। आपके सब सन्यासियों को सावधान कर दें, फिर ऐसा ना हो कि मैंने बताया नहीं था। यह सवाल नहीं है, झांसा चिट्ठी। आप तो हर रोज मेरे साथ हैं, फिर कभी कभी भाग भी तो जाते। अब आप भाग ना सकेंगे और मैं नहीं आऊंगी। योगिनी,
इरादा बिल्कुल नेक है। गुरु को चुराना ही होता है। गुरु को चुरा के अपने हृदय में बसाना ही होता है। और कोई उपाय भी नहीं। तुम्हें किडनैप करने की मेहनत ना करनी पड़ेगी। मैं तो खुद ही तुम्हारे साथ चलने को राजी हूं। जगह दो, सिंहासन खाली करो। सिंहासन से अहंकार को उतर जाने दो, तो मैं तुम्हारे साथ अभी हो जाऊं। और जब जब तुम्हारे मन से सिंहासन अहंकार उतर जाता है, तब तब साथ हो जाता है। जब जब अहंकार फिर सिंहासन पर बैठ जाता है, तब तब साथ टूट जाता है। ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम चाहो तो 24 घंटे मुझे साथ रखो, तुम्हारी मर्जी की बात है। इसलिए अगर कुछ करना है तो वहां भीतर कुछ करना होगा। वहां याद को सघन करो। वहां से मैं भाव को जाने दो। ये मैं भाव इतना गहन होकर बैठा है, इतनी गहराई तक इसकी जड़ें प्रविष्ट हो गई कि तुम इसकी शाखा प्रशाखा काटते रहो, कुछ नहीं होता, नए अंकुर निकल आते। इसकी जड़ काटनी होगी। जड़ कैसे कटती है? दो ही उपाय हैं। या तो प्रेम से कट जाती है जड़, या ध्यान से कटती है जड़। दो में से कोई एक उपाय चुन लो। वही मुझे किडनैप करने का उपाय है। या तो प्रेम से, इतने प्रेम से भर जाओ कि अहंकार उसमें डूब ही जाए, और या इतने ध्यान से भर जाओ कि जागरूकता इतनी सघन हो कि अहंकार है ही नहीं, ये दिखाई पड़ जाए। ध्यानी को दिखाई पड़ जाता है कि अहंकार न कभी था न है, एक झूठ था, एक धारणा थी। और प्रेमी को दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि प्रेमी अहंकार को डुबा देता है, उस झूठी धारणा को किसी के प्रेम में बहा देता है। बाढ़ आ जाती है प्रेम की और अहंकार की झूठी धारणा बह जाती। दो में से कुछ एक उपाय है। और मैंने तुझे आनंद योगिनी नाम दिया है, इसीलिए दिया है। ध्यान तेरा मार्ग है, ध्यान तेरा योग है। योग अर्थात ध्यान। जागरूक बन और जाग। उठते बैठते सोते एक ही स्मरण रहे कि जो भी मैं करूं, जो भी मुझसे हो, उसमें बेहोशी ना हो। चलूं तो होश पूर्वक, बैठूं तो होश पूर्वक। बस होश को संभालो। होश के संभलते ही संभलते एक दिन तुम अचानक पाओगे सब घटित हो गया है। तीसरा प्रश्न, संसार सन्यास में बाधाएं डाल रहा है। परिवार विरोध में, पत्नी विरोध में, समाज विरोध में, और आपकी निंदा में वे सभी सहमत हैं। मैं क्या करूं? संसार बाधा डाले, यह स्वाभाविक है। इसमें अस्वाभाविक कुछ भी नहीं।
संसार बाधा न डाले तो सन्यास की कोई जरूरत ही न रह जाए। संसार बाधा डालता है, इसी में तो चुनौती है। जो हिम्मतवर हैं वे चुनौती स्वीकार कर लेते। समाज को छोड़ना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाज को छोड़ना है, मगर समाज की हर बात मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति स्वतंत्र है, उसकी अंतः प्रज्ञा स्वतंत्र है। अपनी निजता की घोषणा करो। संसार तो सन्यास का विरोध करेगा, क्योंकि संसार नहीं चाहता कि तुम्हारे भीतर निजता हो। निजता खतरनाक है समाज के लिए, संसार के लिए। संसार से चाहता है कि तुम एक कुशल यंत्र हो, बस आत्मा तुम में होनी नहीं चाहिए। आत्मा से झंझट होती। अब एक सैनिक के पास अगर आत्मा हो तो वो सैनिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आत्मा हो तो 1000 प्रश्न उठेंगे। वो पूछेगा कि मैं गोली इस आदमी पर क्यों चलाऊं, इसने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, इससे मेरी पहचान तक नहीं। दुश्मनी की तो बात दूर, दुश्मनी के पहले दोस्ती तो होनी ही चाहिए, कम से कम पहचान तो होनी ही चाहिए। इससे मैंने पहले कभी देखा भी नहीं, इससे मैं क्यों गोली मारूं? और जैसे मेरी पत्नी मेरे घर राह देखती है, इसकी पत्नी भी इसके घर राह देखती होगी, और मेरे बच्चे प्रार्थना कर रहे होंगे कि मैं मारा ना जाऊं, और इसके बच्चे भी प्रार्थना कर रहे होंगे कि ये मारा ना जाए। जैसे मैं रोटी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दिया हूं, ऐसी ही रोटी के लिए इसने जिंदगी दांव पर लगा दी। हम दोनों संगी साथी हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। अगर गोली चलानी भी होगी तो हम दोनों मिलकर तुम पर गोली चलाएंगे जो गोली चलाने की आज्ञाएं दिलवा रहे हो। अगर आत्मा होगी तो बड़ा खतरा हो जाएगा, दुनिया में सैनिक नहीं हो सकेंगे। समाज गुलाम चाहता है, स्वतंत्र विचारशील लोग नहीं। संसार चाहता है ऐसे लोग जो आज्ञाकारी हो, बगावती और विद्रोही नहीं। कभी पूछे नहीं कि ऐसा क्यों करें। समाज गुलाम चाहता है। तुम इतिहास की किताबों में पढ़ते हो कि पहले गुलामी होती थी, वो झूठी बात है। गुलामी अब भी है, उतनी की उतनी, नाम बदल गए, ऊपर का रंग रोगन बदल दिया गया है, बात वही है। समाज स्वतंत्र व्यक्ति को स्वीकार करने में घबराता है, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र है। यही अड़चन है। वो अपने ढंग से जिएगा, अपने ढंग से चलेगा। तुम एक स्वतंत्र व्यक्ति से, जिसके पास अपनी निजता है, अगर कहोगे कि ये गणेश जी इनकी पूजा करो, वो कहेगा कहां के गणेश जी, ये मिट्टी का लौंदा है, तुमने बना के खड़ा कर दिया है, कैसी पूजा? आदमी की बनाई चीज की कैसे पूजा? पूजा ही करनी है तो उसकी करूंगा जिसने सब बनाया। अभी तुम बना के तैयार किए हो, ये तुम्हारे हाथ का खिलौना है। फिर चाहे गणेश जी कहो, चाहे हनुमान जी कहो, चाहे 1000 और नाम रखो, इसकी मैं कैसे पूजा करूं? और अगर करूंगा भी तो ये पूजा झूठी होगी, मेरे हृदय की नहीं होगी। आत्मा होगी तो आत्मा का स्वर होगा, आत्मा होगी तो अंतःकरण होगा। वो आदमी कहेगा कि मैं झुकूंगा नहीं आदमी की बनाई हुई चीजों के सामने, झुकूंगा उसके सामने जिसने सब बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हारे गणेश जी बनाए, उसी के सामने झुकूंगा, उसी मालिक के सामने झुकूंगा। अड़चन खड़ी हो जाएगी। गणेशोत्सव कैसे मनाओगे? होली का हुड़दंग कैसे करोगे? दिवाली पे लक्ष्मी का पूजन कैसे होगा? जिसके पास थोड़ी भी बुद्धि है, चैतन्य है, समझ है, वो कहेगा सिक्कों का अर्चन पूजन, धन की पूजा इस धार्मिक देश में, और जहां लोगों को यह भ्रांति सवार है कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा आध्यात्मिक लोग। दुनिया में कहीं भी धन की पूजा नहीं होती सिवाय इस देश को छोड़कर, और यह आध्यात्मिक देश है। और सारी दुनिया पदार्थवादी और हम ही अध्यात्मवादी। और दिवाली आ जाती है तो दिए जलाते और लक्ष्मी पूजन हो रहा है।
सिक्के का ढेर लगाए हुए, उसके सामने मंत्रोच्चार हो रहा है। धन की ऐसी पूजा, ऐसी निर्लज्ज पूजा, ऐसी बेशर्म पूजा दुनिया में कहीं नहीं होती। तुम में थोड़ी निजता हो, थोड़ा सोच विचार हो, तो तुम कहोगे ये मैं क्या कर रहा हूं, चांदी सोने के ठीकरों की पूजा कर रहा हूं। और ये बुद्ध और महावीर का देश, बातें बुद्ध और महावीर की, पूजा धन की। तुम्हें विसंगति दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगी। तुम कैसे इस सारे ढोंग में जी सकोगे जो चलता है? मुश्किल हो जाएगा ढोंग में चलना। और ऐसे हर व्यक्ति अगर ढोंग में चलने को राजी ना हो जाए तो समाज बिखरेगा। यह समाज तो बिखर जाएगा, एक नया समाज पैदा होगा। यह समाज बिखरना नहीं चाहता, इस समाज के न्यस्त स्वार्थ है। यह समाज बना रहना चाहता है, ये तुम्हें मिटा के ही बना रह सकता है, ये तुम्हें मार के ही जी सकता है। इसलिए समाज जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी हत्या करने में लग जाता है। हर बच्चे की हत्या कर दी गई है। तुम इस ख्याल में मत रहना कि तुम जिंदा हो, तुम्हें जिंदा होने नहीं दिया गया है। तुम्हारे जिंदा होने के पहले तुम्हारी हत्या कर दी गई है। सब बच्चे बचपन में ही मार डाले गए, फिर लाशें जी रही हैं। इसलिए तो दुनिया में इतनी मूढ़ता है, इतना अंधकार है, इतनी गुलामी है, इतनी हिंसा है, इतना वैमनस्य है। आदमी नहीं है यहां। और तुम अगर सन्यासी होना चाहते हो तो तुम बगावत कर रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि मैं अपनी हत्या नहीं होने दूंगा, ये मेरा जीवन है, मैं अपने ढंग से जीऊंगा, मैं अपने रंग से जीऊंगा, मुझे अपना गीत गाना है, मैं किसी दूसरे के ताल पर नाचने को राजी नहीं। नाचना होगा तो नाचूंगा, नहीं नाचना होगा तो नहीं नाचूंगा। लेकिन तुम बीन बजाओ और मैं नाचूं, ये नहीं हो सकता। संसार बाधा डालेगा, लेकिन इस बाधा से घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसे चुनौती बनाओ, ये मौका है, इससे टक्कर लो। हमारी फितरते आजाद पर क्या क्या कमंदे हैं। सुरीली कितनी आवाजें सलासिल होती जाती है। उधर दी जा रही हैं रफतें दीवार जिंदा को, इधर आजादियों की फिक्र कामिल होती जाती है। हवाओं को इधर जिद है कि एक तिनका न रह जाए, इधर फिक्रे नसेमन और महकम होती जाती है। यकीनन आ गया है मैगदा में तिस्ना लब कोई, कि पीता जा रहा हूं कैफियत कम होती जाती है। हमारी फितरते आजाद पर क्या क्या कमंदे, हमारे स्वतंत्र स्वभाव पर कितनी बेड़ियां हैं, कितनी दीवालें, कितनी जंजीरें। हमारे फितरते आजाद पर क्या क्या कमंदे हैं। सुरीली कितनी आवाजें सलासिल होती जाती। और ये जो आयोजन है दास्ता का, बड़े कुशलता से किया गया है। इतनी कुशलता से किया गया है कि बेड़ियां बजे भी तो उनमें से सुरीली आवाज निकले, उनका स्वर मोहक हो, जैसे बीन बजे। तुम्हें याद ही ना पड़े कि बेड़ियां हैं। बेड़ियों को ऐसा सोने चांदी से मढ़ा गया है कि तुम्हें भ्रांति होती रहे कि आभूषण है। छोड़ने की तो बात दूर, तुम उन्हें बचाने में लग जाओ कि कोई चुरा ना ले जाए। कारागृह को इतना रंगीन रंगा गया है कि तुम समझते हो तुम्हारा घर है। हमारे फितरते आजाद पर क्या क्या कमंदे हैं। सुरीली कितनी आवाजें सलासिल होती जाती है। उधर दी जा रही हैं रफतें दीवारें जिंदा को, और रोज रोज ये दीवारें बड़ी की जा रही हैं। कारागृह मजबूत किया जा रहा है, नए पहरे बिठाए जा रहे हैं। उधर दी जा रही हैं रफतें दीवारें जिंदा को, इधर आजादियों की फिक्र कामिल होती जाती। लेकिन अगर हिम्मतवर आदमी हो तो जैसे जैसे जेल खाने की दीवार बड़ी होती है, वैसे वैसे आजाद होने की आकांक्षा गहन होती। इधर आजादियों की फिक्र कामिल होती जाती। चुनौती लो। हवाओं को इधर जिद है कि एक तिनका न रह जाए, इधर फिक्रे नसेमन और महकम होती जाती। माना कि तूफान है और आंधियां हैं,
और संसार है और परिवार है और समाज है, और सब मिलके तुम्हारे सन्यास के नीड़ को बनने न देंगे, तुम्हारी बगावत को काट डालेंगे, तुम्हारी आत्मा को जन्म न देंगे। माना हवाओं को इधर जिद है कि एक तिनका न रह जाए, इधर फिक्रे नसे मन है और महकम होती जाती। अगर हिम्मत हो तो नीड़ निर्माण की हिम्मत बढ़ाओ, नीड़ निर्माण की अभिप्सा को और प्रबल होने दो। जितने जोर से तूफान आए उतनी जोर से संकल्प जगे। तूफान जिद करे कि एक तिनके को ना बचने देंगे, तुम भी जिद करना कि नीड़ निर्माण करके रहेंगे। ये नीड़ निर्माण का मजा ही तब है जब आंधी में हो। यकीनन आ गया है मैगदा में तिस न लब कोई। अब पता चल जाने दो मधुशाला को कि आ गया है सचमुच में कोई प्यासा। ऐसे ही नहीं जाएगा, बिना पिए नहीं चला जाएगा। यकीनन आ गया है मैगदा में तिस न लब कोई, कि पीता जा रहा है, कि पीता जा रहा हूं, कैफियत कम होती जाती। जब सच्ची कोई प्यास होती है तो जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती जाती, कि जितना पियो, किधर पीते जाते हो और प्यास और सघन होती जाती। सन्यास तो एक मदिरा है, हिम्मत करनी होगी, पियक्कड़ बनना होगा। और मैं जानता हूं अड़चने हैं। संसार, तुम कहते हो संसार सन्यास में बाधाएं डाल रहा है। परिवार विरोध में, परिवार के विरोध के भी कारण है, क्योंकि सन्यास के नाम पर अब तक जो चला है वो परिवार विरोधी था। सन्यास के नाम पर अब तक जो चला है वो जीवन विरोधी था। पत्नी घबरा रही होगी कि सन्यासी हो जाओगे तो घर छोड़ दोगे। समझाओ अपने परिवार को कि यह सन्यास का एक नया आविर्भाव है, यहां कुछ छोड़ना नहीं, यहां पत्नी को छोड़ के भाग नहीं जाना है, और न परिवार को, न जिम्मेवारियों को, न दायित्व को। सच तो यह है कि सन्यासी होकर तुम जितने अपने परिवार के लिए प्रेमपूर्ण हो सकोगे उतने बिना सन्यासी होकर नहीं हो सकोगे। मैं तो प्रेम सिखा रहा हूं। परिवार भयभीत होगा, पत्नी भयभीत होगी, स्वाभाविक। तथाकथित सन्यास के नाम पर कितनी पत्नियां पति के रहते विधवा नहीं हो गई। आंकड़े इकट्ठे करो, तुम बहुत हैरान हो जाओगे। तुम कहते हो महावीर के पास 50,000 लोग सन्यास्त हुए। वो तो ठीक, इनके 50,000 पत्नियों का क्या हुआ? उन 50,000 पत्नियों के साथ छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनका क्या हुआ? उन्होंने भीख मांगी, यतीम खानों में पले, बेवक्त मरे, बीमार रहे, शिक्षा मिली नहीं मिली। ये 50,000 जो सन्यासी हो गए तो ठीक, बड़ा गौरव का काम हुआ। लेकिन 50,000 जो पत्नियां छूट गईं, इनमें से कितनियों को वैश्या हो जाना पड़ा? इसका भी तो कुछ हिसाब लगाओ। कितनों को भीख मांगनी पड़ी धर्म के नाम पर, और उनके मुंह भी बंद कर दिए गए क्योंकि पति ने कोई बहुत बड़ा काम किया है, बोला भी नहीं जा सकता। ये पुरानी सन्यास की धारणा ऐसी जीवन विरोधी थी, ऐसी आनंद विरोधी थी। हजारों हजारों साल की छाप पड़ गई लोगों के मन पर। सन्यास शब्द से ही घबराहट हो जाती, सन्यास, और भीतर एक कंपन हो जाता है, अचेतन मन कब जाता है। शायद तुम्हारी ये पत्नी पहले भी कभी किसी जन्म में किसी सन्यासी के कारण दुख भोग चुकी होगी, वो अभी भी इसके अचेतन तल में पड़ी होगी बात। फिर सन्यास, फिर वही दुख की कथा, फिर वही नरक, फिर बच्चों का क्या होगा? ये कच्ची गृहस्थी है, इसका क्या होगा? अगर ये घबरा जाती हो तो आश्चर्य नहीं, इसे समझाओ। ये सन्यास एक बिल्कुल
नया जीवन का दृष्टिकोण, एक नया दर्शन है। यहां हम छोड़ने को किसी को कह नहीं रहे हैं, यहां हम भगोड़े पैदा नहीं कर रहे हैं, यहां तो हम ऐसे लोग पैदा कर रहे हैं जो बीच बाजार में ध्यानी हो और जो परिवार में रह के परमात्मा को पाने की अभिप्सा से भरे। ये जीवन भी परमात्मा ने दिया है, इसे छोड़कर जाना परमात्मा के साथ धोखा करना है। जो उसने दिया है उसकी भेंट को पूरी तरह स्वीकार करो, इसे अवसर बनाओ, इस अवसर से अपने को विकसित करो। यह एक चुनौती है। तो तुम्हारी पत्नी भी समझेगी, परिवार भी समझेगा, लेकिन ख्याल रखना कि मेरा सन्यास ठीक से समझ लेना। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि तुम जब मेरा सन्यास लेते हो तब तुम्हारी भी धारणा यही होती कि तुम भी कोई पुरानी प्रक्रिया का सन्यास ले रहे हो, तुम्हारे मन में भी धारणा यही बैठी। मेरे से लोग सन्यास ले गए हैं, फिर वो मुझे पत्र लिखते हैं कि अब आपने सन्यास दे दिया, अब घर में मन नहीं लगता, अब काम में मन नहीं लगता, और आप घर भी नहीं छोड़ने देते, मुझे आज्ञा दें तो मैं जंगल जाना चाहता हूं। जंगल जाना आसान लगता है, जंगली भेजना होता तो परमात्मा ने तुम्हें जंगल में पैदा किया होता। बहुतों को जंगल में पैदा किया हुआ है ना, तुमको आदमी बनाया, कुछ तुमसे आशा रखी है, तुमको भेड़िया बनाता है, तुमको जंगल में ही रखता, तुमसे कुछ बड़ी आशा रखी है कि तुम बीच संसार में रह के और अपने भीतर जंगल को पैदा कर सकोगे। जंगल में तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं, जंगल को तुम्हारे भीतर लाने की जरूरत है। हिमालय पे तुम्हें नहीं जाना है, हिमालय को तुम्हारी आत्मा में जगाना है। उतनी शांति, उतनी धैर्य, उतनी सन्नाटा, उतना मौन, उतना कुंवारा सौंदर्य तुम्हारे भीतर पैदा होना। पशु जंगल में रहता है, सन्यासी के भीतर जंगल रहता है, इतना फर्क है। तुम भी जंगल में जाकर रहने लगे, तुम भी पशु हो जाओगे। मैं जंगल जाने के पक्ष में नहीं। मेरा सन्यास लोगों को लगता है सरल है, जिन्होंने लिया नहीं, जिन्होंने लिया उनको पता चलता है कठिन है। आमतौर से लोग यही समझते हैं कि मैंने सन्यास को बिल्कुल सरल बना दिया, कुछ न छोड़ना है, न कहीं जाना है, न कुछ अड़चन है, घर में ही रहे, नौकरी भी की, दुकान भी की, बच्चे भी, पत्नी भी, सब ठीक, और सन्यासी भी हो गए। बिल्कुल सरल है। तुम्हें समझ में नहीं आई है बात अभी, जरा होकर देखो। जंगल में बैठ के सन्यास सरल है, झंझट के बाहर हो गए। दुकान पे बैठ के बहुत कठिन है। अब ग्राहक में राम देखना पड़ेगा, और यही अड़चन। ग्राहक में राम देखो तो उसकी जेब कैसे काटो, जेब काटो तो राम नहीं दिखाई पड़ता, राम देखो जेब नहीं कटती। अब मुश्किल हुई। घर में हो और आसक्त ना हो, आसक्ति के सारे उपकरण मौजूद हैं, और आसक्त ना हो। उपकरण ना हो तो आदमी अपने को कहीं भी उलझा रहे, राम धुन करता रहे, जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ता रहे, उलझा ले, कहीं अपने को भूला रहे, लेकिन सामने सारे उपकरण मौजूद हो। जरा चौके में बैठ के, जहां पत्नी सुंदर सुस्वादु भोजन बना रही हो, एक दिन उपवास करो। उपवास के दिन तुम्हें पता है लोग क्या करते हैं? मंदिर चले जाते। जैन पर्युषण में उपवास करते तो फिर घर में नहीं रहते, क्योंकि घर में खतरा है। बच्चों के लिए भोजन भी पकेगा, सुगंध भी उड़ेगी भोजन की। चौके से आती खनकार, बर्तनों की आवाज, सब पुकारेगी। आज बहुत पुकारेगी, और दिन तो सुनाई भी नहीं पड़ती थी। और दिन तो अपना अखबार पढ़ते रहते थे, कौन सुनता था चौके में क्या आवाज आ रही। लेकिन आज पेट खाली, आज अखबार पढ़ने में मन नहीं लगता, आज मन चौके की तरफ भाग रहा है। बच्चे किलकारी कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं मां से कि आज खीर बहुत बढ़िया बनी।
अब ये प्राण संकट में पड़ रहे हैं, ये उपवासी आदमी, इसकी मुसीबत समझो तो ये जाके मंदिर में बैठ जाता है। मंदिर में और भी उपवासी बैठे, इसी जैसे और भी बुद्धू है ना, वो सब वहां बैठे, वो एक दूसरे को सहारा देते क्योंकि वहां बैठे हैं शांत बन के। भूख सबको लगी है, मगर अब बाकी लोग इतने शांत बैठे, अपनी फजीयत कौन कराए, वो भी शांत बैठे। मुनि महाराज का प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन में उपवास की प्रशंसा की जा रही है, भोजन का विरोध किया जा रहा है। जो आज भोजन कर रहे हैं उनका सब का नरक जाना निश्चित है। इससे चित्त को आनंद भी आ रहा है कि ठीक है, बाद में भटकोगे, बाद में भोगोगे, आज मैंने तकलीफ उठा ली, कोई बात नहीं, देख लेंगे, एक एक बात का बदला ले लिया जाएगा। मन में बड़ा मजा आ रहा है कि मैं पुण्यात्मा और बाकी सारा जगत पापी, बेचारों को कुछ पता नहीं। ऐसे तुम अपने को समझा रहे हो। मेरा सन्यास ऐसा है कि तुम घर में बैठे हो, बाजार में बैठे हो, सारे उपकरण, वासना को जगाने वाली सारी चुनौतियां, सारे संवेग उपस्थित है और वहां निश्चिंत हो, और कोई चीज छूती नहीं, कोई चीज आभा नहीं डालती। तुम कहते हो ये सरल है, फिर तुम्हें सरलता और कठिनता शब्दों का अर्थ मालूम नहीं। ऐसा ही प्रचार किया जा रहा सारे देश में कि मेरा सन्यास सरल है, आओ बनो सन्यासी और जानो। ऊपर से सरल दिखाई पड़ रहा है, भीतर बड़ी कठिनाई है, गहरी कठिनाई है। वे विरोध करेंगे, उन्हें पता नहीं है, उन्हें समझाओ। और समझाना सिर्फ शाब्दिक नहीं होना चाहिए, तुम्हारे व्यक्तित्व से समझाओ। मेरे पास आने से तुम्हारी पत्नी को पता चलना चाहिए कि तुम ज्यादा प्रेमपूर्ण हो गए, तो समझा पाओगे, नहीं तो नहीं समझा पाओगे। बातचीत से क्या होता है? पत्नियां बातचीत तो पतियों की सुनती ही नहीं, ख्याल रखना। पत्नियां तो पतियों की बातचीत को बकवास समझती, तुम बके जाते हो वो सुनती नहीं। पत्नियां ज्यादा व्यवहारिक हैं, वे तो तुम्हारे व्यक्तित्व को देखती। तुम ज्यादा प्रेमपूर्ण हो गए हो, तुम्हारे जीवन में ज्यादा करुणा आ गई है, तुम्हारा मोह लोभ कम हुआ है, तुम्हारी वासना क्षीण हुई है। ये सब बातें सबूत देंगी। अब पत्नी देखती तुम हो तो वैसी के वैसे, शायद और क्रोधी हो गए, क्योंकि ध्यान करने बैठते हो, बच्चे ने शोरगुल कर दिया, आ गए निकल के बाहर दुर्वासा ऋषि की भांति, तैयार अभिशाप देने को, जन्म जन्म तक के लिए नष्ट कर देने की तैयारी। पत्नी अगर ये देखेगी तो उसे भरोसा नहीं आएगा कि ये सन्यास कुछ भिन्न है। भिन्नता का अनुभव कराओ, तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा नाच आने दो, तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी रसधार बहने दो। स्त्रियां बहुत व्यवहारिक हैं, बुद्धि से समझाने की जरूरत नहीं है, उनके समझने का एक अलग ढंग है, अस्तित्वगत। तुम्हें देख के वो पहचान लेंगी, उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भर जाएंगी, वे तुम्हारे सन्यास में सहयोगी बन जाएंगी। इतना ही नहीं, वे स्वयं भी सन्यास के लिए आतुर और उत्सुक हो जाएंगी। मैं तुम्हें जीवन दे रहा हूं, तुमसे जीवन छीन नहीं रहा हूं, इसके प्रमाण दो। रही यह बात कि आपकी सभी निंदा करते हैं, मैं क्या करूं? या तो उनके साथ सम्मिलित हो जाओ, अगर सन्यास से बचना हो। वो भी बेचारे इसलिए निंदा कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक खतरा हो गया हूं, मेरी मौजूदगी उन्हें बेचैन कर रही, मेरी मौजूदगी उनकी शांति छीन रही, उनका संतोष छीन रही, मेरी मौजूदगी उन्हें याद दिला रही कि कुछ और भी होने का एक ढंग है, जिंदगी और ढंग से भी जी जा सकती है, जिंदगी को एक और रंग भी दिया जा सकता है। उनकी जिंदगी उदास है, उनकी जिंदगी पश्चाताप से भरी है, उनकी जिंदगी एक हार है और एक पराजय का लंबा लंबा इतिहास है। मेरी मौजूदगी उन्हें यह ख्याल दिला रही
कि अब तक उन्होंने जो किया व्यर्थ गया, लेकिन अहंकार मानने नहीं देता कि अब तक जो किया वो गलत गया। कौन मानने को राजी होता है कि मैंने जो 50 साल जिए वो अज्ञान में जिए? 50 साल अज्ञान में कोई मानने को राजी नहीं होता। आदमी अपनी प्रतिष्ठा का बचाव करता है। वे मेरी निंदा में लगे हैं क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बचानी। अगर मैं सही हूं तो वे सब गलत है। यहां समझौता होने वाला नहीं है। मैं कोई समझौतावादी नहीं हूं। या तो 2-2 4 होते हैं या 2-2 4 नहीं होते। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं। वो सीधी बात उनको बेचैन कर रही, तीर की तरह चुभ रही। उनकी निंदा मेरी निंदा नहीं है, सिर्फ आत्मरक्षा है। वे अपनी आत्मरक्षा में लगे। तो अगर तुम्हें भी सन्यास से बचना हो तो तुम भी निंदा में लग जाओ, वही उपाय है बचने का। और अगर तुम्हें सन्यास में जाना हो तो उन्हें निंदा करने दो। उनकी निंदा से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे मेरे बीच जो घट रहा है उनकी निंदा से गलत नहीं होता। अगर कुछ घट रहा है तुम्हारे मेरे बीच, अगर कोई सेतु बन रहा है, अगर प्रेम के धागे फैल रहे हैं तुम्हारे मेरे बीच कोई एक अनुभव सघन हो रहा है, तो उनकी निंदा से क्या फर्क पड़ता है? हंस लेना। उनकी निंदा से तुम भी बेचैन हो जाते हो। उसका कारण यही है कि तुम भी अभी डमाडोल हो, नहीं तो निंदा बेचैन नहीं करेगी। मुझे कोई चिंता नहीं है उनकी निंदा से। सारी दुनिया निंदा करे। अगर दुनिया को निंदा करने में मजा आता है तो उन्हें मजा लेने दो। मजा लेने का उन्हें हक है। ये उनकी स्वतंत्रता है। मुझे इससे कोई अड़चन नहीं है। सच तो यह है, उनकी निंदा से सिर्फ यही सबूत मिलता है कि जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ सच है। सत्य की सदा निंदा हुई है। सत्य के साथ सदा यही व्यवहार हुआ है। वही व्यवहार मेरे साथ हो रहा है। यह व्यवहार बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मेरे रंग में लोग रंगेंगे, जैसे जैसे यह हवा फैलेगी, ये तरंगें व्याप्त होंगी पृथ्वी के कोने कोने में, यह व्यवहार बढ़ता जाएगा। कल मुझे खबर मिली कि ब्राजील की सरकार ने मेरे केंद्रों को बंद करवा दिया है। पुलिस ने हमले किए हैं, केंद्र बंद कर दिए। अब ब्राजील की सरकार का मैं क्या बिगाड़ रहा हूं? न ब्राजील कभी गया हूं और न कभी जाऊंगा। मेरे सन्यासी उनका क्या बिगाड़ रहे हैं? मिलजुल लेते हैं, नाच लेते हैं, गीत गा लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, प्रेम की 2 बातें कर लेते हैं। उनका क्या बिगाड़ रहे हैं? उन्हें क्या बेचैनी हो रही है? उन्हें क्या अड़चन हो रही है? ये बढ़ेगा। स्विट्जरलैंड से भी एक महिला आई। उसने कहा जब मैं भारतीय राजदूतावास में वहां गई तो उन्होंने मुझे लिस्ट दी। उसमें 8 आश्रमों के नाम दिए और साथ में यह भी कहा कि इन 8 में से किसी में भी जाना, मगर पूना भूल के मत जाना। वो 8 आश्रम कौन से? वो आश्रम वैसे दकियानुसी आश्रम, बाबा मुक्तानंद, इनके आश्रम जाना, क्योंकि इनके आश्रम से समाज को कोई खतरा नहीं। और वो महिला यहां आने को तैयार थी, यहां आना चाहती थी, यहीं आने के लिए आ रही थी। उसने गैरिक वस्त्र पहन रखे थे, सन्यास की तैयारी करके आ रही थी। तो राजदूतावास में उसे कहा गया कि तेरे गैरिक वस्त्र, इस बात की संभावना है कि तू पूना जा रही। पूना नहीं जाना है। अगर पूना जाना हो तो हम आज्ञा नहीं दे सकते भारत में प्रवेश की। उसे झूठ बोल के आना पड़ा है कि वो पूना नहीं जाएगी। बीबीसी से कल पत्र मुझे आया है कि बीबीसी कोशिश करती है, आधी फिल्म उन्होंने बना ली है इस आश्रम की, आधे में भारतीय सरकार ने उनको अटका दिया है। अब वो कोशिश कर रहे हैं मगर सरकार आज्ञा नहीं देती प्रवेश की।
अगर इस आश्रम की फिल्म बनानी तो उन्हें भारत में प्रवेश की आज्ञा नहीं। इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त से जाके वो बार बार मिल रहे हैं और उच्चायुक्त कहता है कि कोई संभावना नहीं, हम आज्ञा दे नहीं सकते। अब ये संयोग की ही बात नहीं कि जो व्यक्ति भारत का उच्चायुक्त है लंदन में, वो पूना का है। उसको अड़चन होगी, उसको भारी अड़चन होगी। वो सज्जन मुझे मिल भी चुके हैं, मुझे जब मिले थे तब भी बेचैन ही गए थे वो, क्योंकि मेरी बातों के साथ मेल खाना, साहस चाहिए। राजनेताओं में साहस तो होता ही नहीं, राजनेता में कोई आत्मा तो होती ही नहीं, वो तो अपनी आत्मा को बेच देता है, तभी राजनेता हो पाता है। जो राजनेता जितनी कुशलता से अपनी आत्मा को बेचने में सफल हो जाता है, उतनी जल्दी ऊंचे पदों पर पहुंच जाता है। आत्मा बेच के ही पहुंचना होता है। ये उपद्रव बढ़ता जाएगा। और भी देशों से खबरें आनी शुरू हुई। जर्मनी से खबर आई है कि अगर हम जाके उनसे कहते हैं कि हमें पूना जाना है, तो आज्ञा नहीं मिलती जर्मनी छोड़ने की। हमें झूठ बोल के आना पड़ रहा है कि हम कहीं और जा रहे हैं। ये सिकंजा रोज रोज गहरा होता जाएगा। ये कठिनाई बढ़ने वाली, क्योंकि मैं एक आग हूं। तुम्हें जो गैरिक वस्त्र दिए हैं ये इसलिए दिए, ये आग का रंग है, और मैं चाहता हूं ये आग सारी दुनिया में फैल जाए। ये जैसे जैसे फैलेगी वैसे वैसे कठिनाई आने वाली, निंदा भी बढ़ेगी, अड़चन भी बढ़ेंगी, बाधाएं भी बढ़ेंगी, ये सब होगा। लेकिन ये सदा ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही फिर होगा। ये कुछ नया नहीं है। ये आदमी का सदा से सत्य के साथ व्यवहार रहा है। डरा के मौज तला तुमसे हम नसीनों को, यही तो हैं जो डुबवाया किए सफीनों को। कभी नजर भी उठाई न सुए बादे नाव, कभी चढ़ा गए पिघला के आप गिनों को। हुए हैं काफिले जुल्मत के वादियों में रवां, चिरा के राह किए खून चुका जबीनों को। तुझे न माने कोई, तुझको इससे क्या मजरूह, चल अपनी राह भटकने दे नुक्ता चीनों को। कोई माने न माने इसकी तुम फिक्र छोड़ो, तुझे न माने कोई, तुझको इससे क्या मजरूह, चल अपनी राह भटकने दे नुक्ता चीनों को। वो जो निंदा कर रहे हैं उनको निंदा में रस लेने दो, तुम अपनी राह चलो। अगर तुम्हारे साथ सत्य है तो धीरे धीरे और भी लोग तुम्हारे साथ होने लगेंगे। सत्य के साथ धीरे धीरे ही लोग होते, और थोड़े ही लोग होते, क्योंकि सिर्फ साहसी। अब महावीर के साथ कितने लोग हो गए थे, बुद्ध के साथ कितने लोग हो गए थे? थोड़े ही लोग, और उनको ये सब निंदा सहनी पड़ी थी जो तुम्हें सहनी पड़ रही। क्राइस्ट के साथ कितने लोग थे? बहुत थोड़े लोग, और सारी निंदा सहनी पड़ी। और क्राइस्ट को सूली पे चढ़ना पड़ा, और शिष्यों को जिंदगी भर दुख झेलना पड़ा, एक गांव से दूसरे गांव भगाए गए। ये सब फिर हो सकता है, क्योंकि आदमी वैसा का वैसा है, और आदमी की वृत्तियां वैसी की वैसी। लेकिन अगर साहस है तो सन्यास के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं, साहस है तो सत्य के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। घबराओ मत, इस सारी स्थिति को उपयोग कर लो। ये सारी स्थिति या तो तुम्हें रुकावट का कारण बन सकती है, या तुम्हें धक्का देने का कारण बन सकती है। सब तुम पे निर्भर है। राह पे पड़ा हुआ पत्थर, या तो रुक जाओ या पत्थर पे चढ़ जाओ, उसे सीढ़ी बना लो। इस सारी स्थिति को सीढ़ी बनाना है।
5वां प्रश्न भी इससे ही संबंधित प्रश्न है। संन्यास मेरे भाग्य में है या नहीं? संन्यास स्वतंत्रता है, न तो भाग्य में होता न नहीं होता। संन्यास भाग्य की बात ही नहीं। जो भाग्य में है वह तो परतंत्रता है। संन्यास तुम्हारा चुनाव है, बोधपूर्वक, स्वेच्छा से। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि सन्यास की बात लिखवा के पैदा हुआ, विधि ने लिख दी कि सन्यासी होगा, कि विधि ने लिख दिया कि सन्यासी नहीं होगा। सन्यास विधि के बाहर है। सन्यास एकमात्र चीज है जो विधि के बाहर है। बाकी सारी चीजें करीब करीब नियत है। तुम कितने दिन जिंदा रहोगे, नियत है। तुम्हारे मां बाप से कितनी तुम्हें उम्र मिली है, वो नियत हो गया। तुम्हारे जन्म में ही नक्शा मिल गया है। तुम पुरुष होगे कि स्त्री, वो भी नियत हो गया मां बाप के द्वारा। तुम बीमार रहोगे कि स्वस्थ, वो भी बहुत कुछ नियत हो गया मां बाप के द्वारा। तुम्हारा रंग क्या होगा, रूप क्या होगा, वो भी नियत हो गया। फिर तुम्हारी जिंदगी में सारी वासनाएं हैं, वो भी तुम लेके आए हो। लेकिन एक बात भर तुम लेके नहीं आए हो, वो तुम्हारी परम स्वतंत्रता है कि तुम इस संसार में निर्वाण को बना सकोगे या नहीं। ये तुम्हारी परम स्वतंत्रता है, इसकी कोई नियति नहीं है। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है। बुद्ध एक नदी के पास से गुजरे हैं, उनके पैरों के चिन्ह गीली रेत पर बन गए और उनके पीछे पीछे एक ज्योतिषी आ रहा है। वो अभी लौटा है काशी से 12 वर्ष ज्योतिष का अध्ययन करके। तो अभी नया नया जोश भी है, अध्ययन का प्रभाव भी है, प्रयोग करने की आकांक्षा भी है। उसने ये सुंदर चरण चिन्ह देखे रेत पर बने। उसने झुक के नीचे देखा कि इतने सुंदर चरण चिन्ह, और चरण चिन्हों में उसने वो चिन्ह देखा जो केवल चक्रवर्ती सम्राट को होता है। वो तो बहुत हैरान हो गया। चक्रवर्ती सम्राट इस छोटे से गांव के पास के इस गंदी सी नदी के किनारे नंगे पैर रेत पर चले भर दोपहरी में। चक्रवर्ती सम्राट, ये हो नहीं सकता। उसे तो बड़ी मुश्किल हो गई। उसने कहा 12 साल बेकार गए। या तो मेरा सारा ज्योतिष शास्त्र व्यर्थ हो गया, और या फिर चक्रवर्ती ऐसे घूमने लगे गांव गांव नंगे पैर। चक्रवर्ती महल से नहीं उतरेगा, चक्रवर्ती सिंहासन से नहीं उतरेगा, चक्रवर्ती अपने रथ से नहीं उतरेगा, और नंगे पैर और भरी रेत, दोपहरी में गरम रेत, और इस छोटा सा उजड़ा सा गरीब गांव, 150 घर। वो रेत के ऊपर बने चरण चिन्हों का पीछा करता हुआ इस आदमी की तलाश में गया। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे। बुद्ध को देखा तो और मुश्किल हो गई। आदमी तो लगता है चक्रवर्ती सम्राट जैसा, मगर है भिखारी। भिक्षा पात्र बगल में रखा हुआ है, फटा सा चीवर पहन रखा है, देह सुंदर है स्वर्ण जैसी, चेहरे पर अपूर्व आभा है, आंखें ऐसे कमल की पखड़ियों जैसी कोमल, और नंगे पैर, जूता भी नहीं है। वो बुद्ध के पास आके बैठा। उसने कहा, मुझे अड़चन में डाल दिया है आपने, मेरी गुत्थी सुलझा दे। मेरे 12 साल बेकार गए। ये जो मैं शास्त्र लिए आया हूं काशी से, दबाए है शास्त्र अपनी बगल में, ये बेकार है। अगर बेकार है तो इनको मैं नदी में डाल दूं। 12 साल बेकार गए, किसी और काम में लगूं। क्योंकि मेरे शास्त्र कहते हैं कि ये चरण चिन्ह तो केवल चक्रवर्ती सम्राट के होते। ये पैर में चक्र का चिन्ह है। आपका पैर देख लूं? पैर देखा, चिन्ह बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई संदेह की बात नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम परेशान ना हो, शास्त्रों को फेंकने की जरूरत नहीं। साधारणता तुम्हारा शास्त्र सभी लोगों पर लागू होगा, सिर्फ सन्यासियों पर लागू करने की कोशिश मत करना। 99% तुम्हारा शास्त्र लागू होगा, लेकिन सन्यास
हाथ की रेखाओं में नहीं होता, पैर की रेखाओं में नहीं होता। और चक्रवर्ती सम्राट भी सन्यासी हो सकता है, इसमें कोई बाधा है? सन्यास तो किसी के भी जीवन में फल सकता है। ये फूल तो गरीब के जीवन में लग सकता है, अमीर के जीवन में लग सकता है, ज्ञानी अज्ञानी के जीवन में लग सकता है, सुंदर कुरूप के जीवन में लग सकता है। नहीं, सन्यास का भाग्य से कोई संबंध नहीं। लेकिन लगता यह है कि तुम भाग्य की आड़ लेना चाहते होगे। तुम सोचते होगे भाग्य में होगा तो अपने से होगा, और नहीं होगा भाग्य में तो नहीं होगा। बचना चाह रहे हो, ये तुम्हारे लेने से होगा, भाग्य से नहीं होगा। ये भाग्य तुम्हारा बहाना है, ये तुम्हारी तरकीब है, ये तुम्हारी आड़ है। धोखा मत दो अपने को। सन्यास नहीं लेना है मत लो, मगर जान के कि ये कोई भाग्य की बात नहीं, ये लिखा हुआ नहीं। सन्यास का अर्थ ही है भाग्य के पार जाना, नियति के पार जाना, बंधे बंधाए के पार जाना। तकदीर का सिकवा बेमानी, जीना ही तुझे मंजूर नहीं। आप अपना मुकद्दर बन न सके इतना तो कोई मजबूर नहीं। यह महफिल अहले दिल है, यहां हम सब मैकस, हम सब साकी। तफरीह करें इंसानों में, इस बज्म का यह दस्तूर नहीं। वे कौन सी सुबह हैं जिनमें बेदार नहीं अफसू तेरा, वे कौन सी काली रातें हैं जो मेरे नशे में चूर नहीं। सुनते हैं कि कांटों से गुल तक हैं, राह में लाखों वीराने, कहता है मगर यह अजम जुनू सहरा से गुलिस्तां दूर नहीं। मजरूह उठी है मौज सबा, आसार लिए तूफानों के, हर कतरो सबनम बन जाए एक जुए रवा कुछ दूर नहीं। तकदीर का सिकवा बेमानी, भाग्य को बीच में मत लाओ। भाग्य की शिकायत मत करना कि क्या करें, मरते वक्त ये मत कहना कि क्या करें। भाग्य में नहीं थी प्रार्थना, भाग्य में नहीं था भजन, भाग्य में नहीं था सन्यास, भाग्य में नहीं थी पूजा, ये बात मत करना। तकदीर का सिकवा बेमानी, जीना ही तुझे मंजूर नहीं। आप अपना मुकद्दर बन न सके इतना तो कोई मजबूर नहीं। मजबूरियां बहुत हैं मगर इस संबंध में नहीं। परमात्मा को तो प्रत्येक व्यक्ति पाने का अधिकारी है, उसमें कुछ भेद नहीं है। उस संबंध में कोई ज्यादा हकदार कोई कम हकदार ऐसा नहीं है। उस संबंध में सब समान हकदार हैं। ये हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है। समझो, कहता है मगर यह अज़्म जुनू सहरा से गुलिस्तां दूर नहीं। मरुस्थल से गुलिस्तां दूर नहीं, बहुत पास है। संसार से निर्वाण दूर नहीं, बहुत पास है। एक कदम ही उठाने की बात है, उस कदम का नाम ही सन्यास है। और वह कदम प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। हरम से मैकदे तक मंजिले यक उम्र थी साकी, सहारा गर न देती लग जिसे पे हम तो क्या करते। वो मिट्टी को मिजाज गुल अता कर देते, ए वाइज जमी से दूर फिक्र जन्नत आदम तो क्या करते। सवाल उनका, जवाब उनका, सकूत उनका, खिताब उनका, हम उनकी अंजुमन में सर न खम करते तो क्या करते। सन्यास सर को गंवाने की कला है, सन्यास अपने को मिटाने की कला है, ये न होने की कला है। सवाल उनका, जवाब उनका, सकूत उनका, खिताब उनका, हम उनकी अंजुमन में सर न खम करते तो क्या करते। सुनो मैं जो तुमसे कह रहा हूं, गुनो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। मेरे बहाने तुम्हारा भविष्य तुमसे बोल रहा है, उसे पहचानो। और अगर पहचान में थोड़ी भी किरण आ जाती हो तो साहस करो, उठो, चलो। सहरा से गुलिस्तां दूर नहीं।
पास ही है, एक ही कदम की बात है। मगर हम नई नई तरकीबें खोज लेते हैं। कोई कहता हमारे कर्म में नहीं, कोई कहता हमारे भाग्य में नहीं, कोई कहता जब भगवान की मर्जी होगी। और सारी बातों के लिए तुम ये बातें नहीं सोचते, और सारी बातों के लिए तुम स्वयं दौड़ते रहते हो। सिर्फ जब जीवन में जरूर कोई क्रांति की बात आ जाती है करीब, तब तुम थक जाते हो, तब तुम ठिठक जाते हो, तब तुम कहने लगते हो भाग्य में होगा तो होगा, अब मैं क्या कर सकता हूं, ये अपने हाथ की बात नहीं। ऐसे तुम बहाना कर लिए, ऐसे अपने को बचा लिए, ऐसे ही बचते रहे हो अब तक, और ऐसे ही जीवन को गंवाते रहे हो। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, और सब भाग्य में होगा, और सब भविष्य। संन्यास स्वेच्छा से लिया गया निर्णय, संन्यास तुम्हारी परम स्वतंत्रता की घोषणा है। गुलाम रहना हो गुलाम रहो, मगर याद रखना तुम अपनी मर्जी से गुलाम हो। मुक्त होना हो मुक्त हो जाओ, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी ना होगा। परमात्मा भी तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता है। इतनी मनुष्य की गरिमा रखी है उसने, इतना मनुष्य को सम्मान दिया है। आखिरी सवाल, समाधि की अंतरदशा के संबंध में कुछ कहें। समाधि के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। समाधि बात बात के बाहर की है, समाधि अनुभव है। समाधि कैसे फलित हो जाए ये तो मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन समाधि में क्या है, क्या होता समाधि में, मैं भी नहीं बता सकता, कोई और भी नहीं बता सकता। न कभी किसी ने बताया है, न कभी कोई बता सकेगा। समाधि शब्दों में नहीं समाधि, शब्दातीत अनुभव है, समयातीत अनुभव है, सारे विशेषणों के पार है, सारी अभिव्यक्तियों से दूर है, भावातीत दशा है। तुम पूछते हो समाधि की अंतरदशा के संबंध में कुछ कहें, तो पहली तो बात, समाधि के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन तुम अगर मेरे पास बैठना सीख जाओ तो तुम समाधि के पास बैठे हो। तुम अगर मेरी आंख में देखना सीख जाओ तो तुमने समाधि में झांका। तुम अगर मेरा हाथ अपने हाथ में ले लो तो तुमने समाधि का हाथ अपने हाथ में लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि रामकृष्ण की तस्वीर एक चित्रकार ने बनाई और तस्वीर लेके वो आया। रामकृष्ण ने तस्वीर देखी और तस्वीर के चरणों में सिर झुका दिया। खुद की ही तस्वीर थी। शिष्य थोड़े चौंके, शिष्य थोड़े बेचैन हुए। पास में बैठे किसी शिष्य ने कहा कि परमहंस देव, आप ये क्या कर रहे हैं, होश में हैं? ये तस्वीर आपकी है, अपनी ही तस्वीर को सिर झुका रहे हैं। रामकृष्ण ने कहा भली याद दिलाई, मैं तो समाधि को सिर झुकाया, ये तस्वीर समाधि की। मेरा रंग रूप है मगर वह तो गौण है। इस चित्रकार ने मेरे भीतर के भाव को भी रंग में थोड़ा थोड़ा पकड़ा, रूप में थोड़ा थोड़ा पकड़ा। मैं तो उसी भाव दशा को नमस्कार किया हूं। समाधि के संबंध में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुमसे जो बोल रहा हूं वह समाधि बोल रही। तुम जिसे देख रहे हो वह समाधि। मेरे निकट आओ, मेरा स्वाद लो, मेरी सुराही से थोड़ी शराब पियो। और दूसरी बात, समाधि कोई अंतरदशा नहीं है। वहां ना कुछ अंतर है ना कुछ वाह है। वहां अंतर और वाह का भेद मिट गया है। कहने को कहते हैं अंतरदशा है, मगर वस्तुतः वहां ना कुछ बाहर है ना भीतर है। वहां सब द्वंद्व समाप्त हो गए, बाहर भीतर भी द्वंद्व है। लोग कहते हैं समाधि परमात्मा का अनुभव है, ऐसी भी बात नहीं। वहां कोई अनुभव नहीं है, कोई अनुभोक्ता नहीं है। लोग कहते हैं समाधि परमात्मा का साक्षात्कार है। कौन साक्षात करेगा और किसका करेगा? वहां दोनों ही। ज्ञान में तो दो चाहिए, ज्ञाता और ज्ञेय। दर्शन में दो चाहिए, दृश्य और दृष्टा। समाधि तो एकात्म अनुभव है,
परमात्मा का दर्शन नहीं होता, मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव होता है। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी उद्घोषणा है समाधि की। फिर दशा शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि दशा से ऐसा लगता है कोई ठहरी हुई चीज, जैसे डबरा बहता नहीं। समाधि सरिता है, गत्यात्मकता है, ऊर्जा है, नृत्य है। अंतर नृत्य कहो तो ज्यादा ठीक। अंतर ऊर्जा कहो तो ज्यादा ठीक, अंतर प्रवाह कहो तो ज्यादा ठीक। जैसे बिजली कौंधती, जैसे नदी बहती, ऐसा प्रवाह है अनंत से अनंत तक। दशा शब्द में ऐसा लगता है सब ठहरा हुआ। दुर्दशा में दशा ठीक शब्द ठीक है, दुर्दशा में दशा शब्द बिल्कुल ठीक है, सब ठहरा हुआ। समाधि दशा नहीं है। ऐसा समझो कि एक नर्तकी नृत्य करती हो। नृत्य क्या एक दशा है? रक्स करती हुई नर्तकी का बदन जैसे दीपक की लौ, जैसे नागिन का फन, जैसे चटके कली, जैसे लहके चमन, जैसे उमड़े घटा, जैसे फूटे किरण, जैसे आंधी उठे, जैसे भड़के अगन, जैसे पहलू में दिल, जैसे दिल में लगन, जैसे मुड़ती नदी, जैसे उड़ती पवन, जैसे तितली का पर, जैसे भंवरे का मन, जैसे विरहा का दुख, जैसे चोरी का धन, जैसे मन में तड़फ, जैसे वन में हिरन। रक्स करती हुई नर्तकी का बदन। समाधि जैसे दीपक की लौ, जैसे नागिन का फन। समाधि जैसे चटके कली, जैसे लहके चमन। समाधि जैसे उमड़े घटा, जैसे फूटे किरण। गत्यात्मकता, ऊर्जा, प्रवाह, जीवंतता। परमात्मा कोई ठहरी हुई चीज नहीं, परमात्मा शाश्वत प्रवाह है। इसलिए तो परमात्मा जीवन है। परमात्मा पत्थर नहीं है, परमात्मा फूल है। समाधि को जानो तो ही जान पाओगे। मैं राजी तुम्हें समाधि में ले चलने को। तुम बाहर बाहर से मत पूछो। मैं कुछ कहूंगा, तुम कुछ समझोगे। तुम बाहर बाहर से पूछोगे तो चूकोगे। आओ, भीतर आओ, द्वार खुले हैं। दस्तक भी देने की कोई जरूरत नहीं। आओ, भीतर आओ। और अगर तुम जरा हिम्मत करो इस दहली के पार होने की, तो तुम जान लोगे समाधि क्या है। समाधि स्वयं का मिट जाना और परमात्मा का आविर्भाव है। समाधि समाधान है, इसलिए समाधि कहते उसे। सारी समस्याओं का समाधान। फिर कोई समस्या न रही, कोई प्रश्न न रहा, कोई चिंता न रही। सब शांत हो गया, सब प्रश्न गिर गए, सब समस्याएं तिरोहित हो गई। एक शून्य रह गया, लेकिन उसी शून्य में पूर्ण उतरता है। तुम शून्य बनो, पूर्ण उतरने को तत्पर बैठा है। तुम्हारी तरफ से समाधि शून्य है, परमात्मा की तरफ से समाधि पूर्ण है। लेकिन एक बात स्मरण रखना सदा, जो भी समाधि के संबंध में कहा जाए, मैं भी जो कह रहा हूं वह भी सम्मिलित है। वह सभी काम चलाऊ है। पूछा है तो कह रहा हूं, पूछा है तो कहना पड़ता है। लेकिन जो है
कहने में नहीं आता है, जो है वह जानने में आता है, अनुभव में आता है। मैं कुछ कहूंगा, शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा। शब्द में लाते ही वो जो विराट आकाश था समाधि का सिकुड़ के बहुत छोटा हो गया। और ये बड़ी असंभव बात है। एक छोटा बच्चा किताब पढ़ रहा था, इतिहास की किताब, और उसने पढ़ा नेपोलियन का ये प्रसिद्ध वचन कि संसार में असंभव कुछ भी नहीं। वो खिलखिला के हंसने लगा। उसके बाप ने पूछा, क्या बात है, तू किताब पढ़ रहा है कि हंस रहा है? उसने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इसमें लिखा है संसार में असंभव कोई बात नहीं। पिता ने भी कहा कि ठीक ही कहा है, संसार में असंभव कोई बात नहीं। लड़के ने कहा, फिर रुको, मैंने आज ही सुबह एक काम करके देखा जो बिल्कुल असंभव है। बाप ने कहा, कौन सा काम? उसने कहा, मैं लाता हूं अभी। वो भागा, स्नान गृह से जाके टूथपेस्ट उठा लाया और उसने कहा, इसमें से पहले टूथपेस्ट निकालो फिर भीतर करो। यह असंभव। नेपोलियन के जमाने में टूथपेस्ट नहीं होता होगा, इसलिए मुझे हंसी आ गई, क्योंकि सुबह ही मैंने बहुत कोशिश की, लाख कोशिश की, मगर फिर भीतर नहीं जाता। समाधि का अर्थ है पहले मन से बाहर आओ। टूथपेस्ट निकाल लिया, अब समाधि के संबंध में बताने का मतलब है टूथपेस्ट को फिर भीतर करो, फिर शब्दों में लौटो। असंभव है। शायद टूथपेस्ट तो किसी तरह से आ भी जाए, कोई उपाय बनाए जा सकते, लेकिन शब्द के बाहर जाके समाधि का अनुभव होता है। फिर शब्द के भीतर उसको लाना असंभव है। इशारे हो सकते हैं, वही इशारे मैंने किए। ये सब इशारे हैं, जैसे दीपक की लौ, जैसे नागिन का फन, जैसे चटके कली, जैसे लहके चमन, जैसे उमड़े घटा, जैसे फूटे किरण, जैसे आंधी उठे, जैसे भड़के अगन, जैसे पहलू में दिल, जैसे दिल में लगन, जैसे मुड़ती नदी, जैसे उड़ती पवन, जैसे तितली का पर, जैसे भंवरे का मन, जैसे विरह का दुख, जैसे चोरी का धन, जैसे मन में तड़फ, जैसे वन में हिरन। इशारे, इनको पकड़ मत लेना, ये परिभाषा नहीं है। मगर अगर ये इशारे तुम्हें पुकारने लगे, ये इशारे प्यास बन जाए, तुम्हें खींचने लगे, एक अदम्य आकर्षण पैदा हो जाए, एक अभीप्सा जगह की जानकर रहेंगे, तो काम हो गया। जो मैं यहां बोल रहा हूं उससे तुम्हें समाधि को नहीं समझा सकूंगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं अगर उससे तुम्हारे भीतर प्यास जगाए तो एक दिन समाधि का फूल भी तुम्हारे भीतर खिलेगा। तुम्हारा हक है, अपने अधिकार की मांग करो। आज इतना।